जय माँ सरस्वती। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मुझको विद्या मतलब पढ़ता लिखता भी हूँ तो भूल जाता हूँ, और मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ, या यूपी में या जो भी इंडिया भर में टॉप लेवल पर जो भी हैं CBSE या SC उसमें मैं वो करना चाहता हूँ। और साथ साथ मैं कोई कहता है कि मैं IAS बनना, कोई IPS बनना चाहता हूँ लोक सेवा आयोग में। आज मैं सरस्वती जी का मंत्र बता रहा हूँ। सरस्वती जी का मंत्र जो है उनको माँ शारदा भी कहा जाता है। ये विद्या की देवी होती हैं और हाथ में वीणा लिए होती हैं, कमल के आसन पर बैठी होती हैं। उसके नीचे जो होता है हंस होता है। ये सफ़ेद कपड़ों में रहती हैं और माथे पर मुकुट होता है और गले में मोतियों की माला होती है। इस तरह का ध्यान होता है माँ सरस्वती का, वीणावादिनी माँ सरस्वती। पहले मैं 3 मंत्र बताऊंगा, इनको कंठस्थ कर लीजिएगा, विधि भी बता दूंगा। नंबर 1, ओम ह्रीं श्रीं अहं वद वद वग्वादीने भगवती सरस्वती ऐं नमः स्वाहा विद्यां देहि मम ह्रीं सरस्वती स्वाहा। फिर से कह रहा हूँ, ओम ह्रीं श्रीं अहं वद वद वग्वादीने भगवती सरस्वती ऐं नमः स्वाहा विद्यां देहि मम ह्रीं सरस्वती स्वाहा। पॉज कर करके याद कर लीजिएगा ना। नंबर 2 मंत्र है, ये विद्या बुद्धि वर्धक मंत्र होता है। ओम नमो भगवतो सरस्वते परमेश्वरी भगवादीने मम विद्यां देहि भगवती हंस वाहनी हंसा समा अरोड़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञा देहि देहि विद्यां देहि देहि परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा। ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी भगवादीने मम विद्यां देहि भगवती हंस वाहनी हंसा समारूढ़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञां देहि देहि विद्यां देहि देहि परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा। तीसरा मंत्र है, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। ये मंत्र बहुत ही जागृत होता है। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। 3 मंत्र हैं। प्रथम जो है मंत्र की विधि है कि ग्रहण के समय या जो अभी नवरात्र आ रही है उसमें, या जो दीपावली के दिन इसको 144 बार मंत्र का जाप करो। फिर 21 दिन तक 108 की संख्या में रात्रि में जाप करो, और रोज रोज एक मंत्र का यदि 108 वाला एक माला का मंत्र जाप करते रहेंगे तो आपकी निश्चय जो भी आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा, आप परीक्षा में सफलता पाएंगे। ये मेरा अनुमान है और मेरा अनुभव भी है। दूसरा है जो बताया, ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी भगवादी ने, ये रविवार से आरंभ करके 21 दिनों तक नित्य 1008 की संख्या में जाप करना होता है। समझे ना। ब्रह्मचर्य रहें, एक बार भोजन करें तथा जो पढ़ा हुआ विद्या कंठस्थ हो उसे कभी ना भूले तथा विद्या बुद्धि की वृद्धि करें। तीसरा मंत्र है, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वती नमः। ये जो है 10,000 बार जाप करना, 1,00,000 बार जाप करिए, और फिर प्रतिदिन 11 माला या 108 एक माला जाप करिए। इसमें जो भी आप कुछ करेंगे तो आपकी विद्या बुद्धि फलीभूत होगी। ये माँ सरस्वती का मंत्र है। इनका सबसे पहले क्या कीजिएगा, किसी अपने घर में कर सकते हैं, किसी कमरे में स्वच्छ मतलब आसन, मतलब चौकी पर एक आसन बिछाइए, चाहे लाल कपड़े का हो, जी लाल कपड़े के ऊपर आसन बिछाइए, उस पर पुष्पों का ढेर लगा लीजिए, सुगंधित पुष्पों का। उसके ऊपर माँ सरस्वती की मूर्ति या फोटो रख दीजिए। पूर्वाभिमुख होना है, आपको पूरब के मुँह करके बैठना है, और पंचोपचार से पूजन करना है। माने उसमें होता है धूप दीप नैवेद्य अक्षत, और है ना, इतना होता है। पंचोपचार से पूजन करनी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद एकाग्रचित्त होकर कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसे आपको रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। जितना संख्या होता है उतनी जाप करिए। फिर उसके बाद कपूर और लौंग की आरती करिए, और माँ को प्रणाम करके आसन को समेट कर उठ जाइए। इस तरह से प्रतिदिन करिए, जितना बताया उतना करिए, ठीक है ना। आपको निश्चित रूप से विद्या की प्राप्ति होगी। पूर्वाभिमुख होकर
पूरब की ओर मुँह करके करना होता है। आप सफ़ेद कपड़े पहनिए, माँ का ध्यान करिए कि सफ़ेद वस्त्रों में सुशोभित जय जय देवी चराचर सहारे कुच जोग शोभित मुक्ताहारे वीणा रंजितम पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी नमस्तुते। माँ की वंदना है। ये जो है मतलब गले में मोतियों की माला है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए, एक हाथ में पुस्तक है, दूसरे हाथ में वीणा है। ये पद्मासन पर बैठी हुई कमल का आसन है, नीचे हंस बैठा हुआ है और माँ सरस्वती के नेत्रों में एक आकर्षण है और ये सम्मोहन की दृष्टि से देखती हैं और विद्या बुद्धि इसको करने से ऐसा ध्यान करिए और माँ का ध्यान करके पूजन प्रारंभ करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माँ सरस्वती का अनुष्ठान आप ग्रहण में नवरात्र आने वाले 9 दिन आप कर सकते हैं, प्रथमा से अंतिम दिन तक। उसके बाद दीपावली में आप कर सकते हैं। दीपावली से लेके आप मतलब जो है अगला जो होगा उस समय तक आप कर सकते हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे करेंगे, बल बुद्धि को जो भी आप भूल जाते हैं याद करेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर से जो ये करेगा बच्चा, मेरा आशीर्वाद है कि वो प्रथम आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत।